जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ रियल भारत में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। जो कहानी तो छोटी लेकिन सीख बहुत लंबी दे जाती है। कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, एक किसान था जिसे किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन जुताई का समय था। तो उसने अपने बैलों से और कुत्ते से कहा, क्योंकि उसके पास 2 बैल थे और 2 कुत्ते थे। तो उसने अपने बैलों से और कुत्ते से कहा कि देखो, मुझे ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है और खेत जोतना भी ज़रूरी है, तो क्या तुम लोग खेत जोत लोगे मेरे ना रहते पर? तो बैल ने कहा, हाँ मालिक, हम आपके खेतों को जोत लेंगे। और जब वो बाहर चला जाता है तो बैल दिन रात मेहनत करके खेत को जोत देते हैं, बढ़िया अच्छा से भूमि को कई बार जोत कर बना देते हैं ताकि अच्छी उपज हो। और कुत्ते दिन भर टहलते रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते, कोई काम नहीं करते। लेकिन बाद में जब शाम का समय होता है, जब कुत्ता देखते हैं कि हमने दिन भर तो कुछ नहीं किया, जब खेत में पहुंचते हैं तो बैल मेहनत करके खेत जोत कर तैयार कर देते हैं। तो कुत्ता बैल से कहते हैं कि तुम थक गए होगे, तुम ऐसा करो, घर चले जाओ और मैं आराम करो, कुछ भोजन कर लेना, और हम यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं खेत की। बैल ये सोचकर घर चले जाते हैं। मालिक सीधे आता है तो उस खेत पहुँचता है। जब खेत में जुता हुआ देखता है, और कुत्ते क्या करते हैं, दौड़ दौड़ कर उसमें अपने चारों तरफ पंजे बना देते हैं। मालिक से जब कुत्ता आता, पूछता है बैल क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा, कुत्तों ने कहा कि मालिक, बैल तो यहाँ आए ही नहीं, पूरा खेत तो हम ही ने जोत दिया है। और बैल घर से भी नहीं निकले, देखने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है खेत में। मालिक को बहुत गुस्सा आती है। जब मालिक घर आता है तो मालिक बैलों को रूखा सूखा भूसा दे देता है और कुत्तों को दूध रोटी खिलाने को देता है। दोस्तों, यही आज़ादी के बाद भी हुआ। कुछ लोगों ने, जिन्होंने वास्तव में बैल की तरह मेहनत किया, निस्वार्थ होकर देश सेवा किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन लोगों को आज बैल की तरह ही इग्नोर कर दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में कुत्ते की तरह, जिन्होंने ज़्यादा योगदान तो नहीं दिया, लेकिन वो बाद में सत्ता की मलाई खाने के लिए हमें हमेशा आतुर रहे। और परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग उनके नाम पे हर जगह आपको सड़कें मिलेंगी, राजमार्ग मिलेंगे, लेकिन उनका योगदान उतना नहीं है जितना उनको बढ़ाकर बताया गया, और जिनका वास्तव में योगदान है उनके नाम को भुला दिया गया। आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम वो 7,70,000 लोगों को भी स्मरण करें, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपने नाम को भी अमर हो ये ऐसी लालसा के बिना भी सिर्फ देश सेवा के लिए माँ भारती के उन अमर शहीदों को बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, जो बिना स्वार्थ के देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत।